नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आप देख रहे हैं सुलगता सवाल और मैं हूं आपके साथ परवीन शेख। सरकारी हो या निजी, जहां भी खाली जमीन दिखती है उस पर कब्जा करने के आदी हो चुके वक्फ बोर्ड के दी एंड का वक्त आ गया है और वक्फ कब्जा गैंग के आखिरी सीजन की शुरुआत हो चुकी है। संसद के बजट सत्र के साथ, क्योंकि जेपीसी ने वक्फ बिल को लेकर फाइनल रिपोर्ट को लोकसभा स्पीकर को सौंप दिया है। जल्द ही इसे सदन में रखा जाएगा, लेकिन वक्फ की जमीन खोरी के काउंटडाउन का प्लान तो रेडी है, लेकिन इससे भाईजान भड़के हुए हैं। वक्फ बिल पर ओवैसी ब्रिगेड का अगला प्लान क्या है, खुद मुसलमान बता रहे हैं। दरअसल फाइनेंस बिल 2025, वक्फ अमेंडमेंट बिल सहित 16 बिल पार्लियामेंट के बजट सेशन में पेश किए जाएंगे, जो इकोनॉमिक सर्वे 2024-25 के साथ शुक्रवार से शुरू हो चुका है। वक्फ लॉ में 44 चेंजेस का प्रस्ताव करने वाला वक्फ बिल पिछले साल अगस्त में संसद में पेश किया गया था। जैसे ही ये कंट्रोवर्शियल बिल पेश किया गया, इसे लेकर विपक्ष ने जमकर विरोध प्रदर्शन किया और इसे बीजेपी एमपी जगदंबिका पाल के नेतृत्व वाली जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी को भेज दिया गया, लेकिन जेपीसी में विपक्ष को भी मुंह की खानी पड़ी। ऐसे में सुलगता सवाल ये है, क्या वक्फ बोर्ड का खेल खत्म हो चुका है? नीतीश और नायडू के सहारे वक्फ बिल रोकेंगी महबूबा मुफ्ती। ओवैसी का अगला प्लान क्या होगा? क्या सरकारी जमीनों से वक्फ का कब्जा खत्म होगा? इन तमाम सवालों का जवाब हम देंगे अपनी इस स्टोरी में, लेकिन सबसे पहले एक और सरकारी जमीन पर कब्जे की खबर सामने आ रही है। दरअसल उत्तर प्रदेश के हमीरपुर जिले में वक्फ बोर्ड की पिछले कई सालों से घोषित जमीन की जांच के दौरान एक बड़ा और सनसनीखेज खुलासा हुआ है। यहां बोर्ड का दावा जताने वाली 95% से ज्यादा जमीनें सरकारी जमीनें निकली हैं। इन जमीनों पर मजार, मस्जिद या कब्रिस्तान बने हुए हैं, या फिर इन जमीनों पर दुकानें बनाकर उनसे पैसा कमाया जा रहा है। फिलहाल जिला प्रशासन ने बोर्ड की जमीनों की जांच कर अपनी रिपोर्ट शासन को भेज दी है। शासन ने वक्फ बोर्ड संशोधन बिल को लेकर पूरे प्रदेश में वक्फ बोर्ड की संपत्ति की जांच के आदेश दिए थे, जिसके बाद हमीरपुर में राजस्व विभाग की टीम ने जांच की और यहां पर जांच में सामने आया कि वक्फ बोर्ड ने 621 जमीनों में अपना दावा जताया था, जिसमें जिला प्रशासन सिर्फ 545 जमीनों को ही ढूंढ पाया। जांच में यह बात भी सामने आई कि वक्फ ने जिन जमीनों पर दावा किया, उन जमीनों में से 485 जमीनें सरकारी हैं। इन्हें सरकारी अभिलेखों में वक्फ बोर्ड के नाम से दर्ज नहीं किया गया था। इस पूरी जांच की रिपोर्ट शासन को भेज दी गई है, जिसके बाद शासन में होने वाली जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी में इसे रखकर संपत्ति का निस्तारण किया जाएगा। 485 सरकारी जमीनों में वक्फ बोर्ड का है दावा। वक्फ बोर्ड की संपत्ति की जांच के दौरान राजस्व विभाग की टीम ने पूरे जिले की वक्फ बोर्ड की जमीनों की जांच की और जांच में ये सामने आया कि जिले में 621 जमीनों में से 545 ही सामने आई, जिनमें से 485 जमीनें सरकारी संपत्ति है, क्योंकि ये जमीनें सरकारी दस्तावेजों में वक्फ बोर्ड के नाम पर दर्ज नहीं है, जबकि 55 जमीनें निजी यानी कि प्राइवेट जमीन निकली है और सिर्फ 4 जमीनें ही वक्फ बोर्ड के नाम थी, जिनमें सरकारी अभिलेखों में इनको दर्ज किया गया है। बाकी जमीनों में वक्फ बोर्ड का जबरन ही कब्जा जताया जा रहा है। कई जमीनों का इस्तेमाल बोर्ड जो है वो रुपए कमाने के लिए कर रहा है और वक्फ बोर्ड की संपत्ति की जांच करने वाली टीम का हिस्सा रहे जिले के अल्पसंख्यक अधिकारी हिमांशु अग्रवाल के नेतृत्व में ये पूरी जांच चली, जिसमें उन्होंने कहा वक्फ बोर्ड जिले में 621 जमीनों को अपना बता रहा था, जिसमें से कब्रिस्तान, मजार, दुकानें, मस्जिद इत्यादि बने हुए हैं। लेकिन जब इसकी बारीकी से जांच की गई तो महज 4 जमीनें ही वक्फ की जमीनें निकली। सारी संपत्तियों की जांच करके रिपोर्ट शासन को भेज दी गई है, जहां पार्लियामेंट्री कमेटी की मीटिंग के बाद इनका निस्तारण किया जाएगा। वक्फ बोर्ड का पूरे देश में जमीन हड़पने का खेल कई सालों से चल रहा है और इसीलिए कहा जा रहा है कि सबसे ज्यादा जमीनें जो हैं वो वक्फ बोर्ड के पास हैं, जिनमें 9 लाख एकड़ जमीन बताई जा रही है और इस पर मुट्ठी भर ताकतवर मुसलमानों ने कब्जा कर रखा है। लेकिन अब वक्फ बोर्ड का खेल खत्म हो चुका है, जिसकी जद में AIMIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी भी आ चुके हैं। लेकिन अब ओवैसी साहब अपने गोरख धंधे को बचाने के लिए जेपीसी चेयरमैन जगदंबिका पाल पर ही अनाप शनाप आरोप लगा रहे हैं। इसी कड़ी में ऑल इंडिया मजलिस-ए इत्तेहादुल मुस्लिमीन नेता असदुद्दीन ओवैसी ने 31 जनवरी को कहा कि वक्फ संशोधन बिल पर
संयुक्त कमेटी यानी जेपीसी की रिपोर्ट पर उनकी विस्तृत असहमति नोट को कमेटी के अध्यक्ष जगदंबिका पाल ने उनकी जानकारी के बिना हटा दिया। कमेटी के सदस्य असदुद्दीन ओवैसी ने इस रिपोर्ट पर 231 पन्नों पर असहमति नोट दिया था और ये रिपोर्ट गुरुवार 30 जनवरी को लोकसभा अध्यक्ष को सौंपी गई थी। उन्होंने अध्यक्ष पर रिपोर्ट से जुड़े असहमति नोट को बदलने के लिए प्रक्रिया के नियमों का दुरुपयोग करने का आरोप लगाया। ओवैसी ने एक्स पर लिखा, मैंने वक्फ संशोधन विधेयक के खिलाफ संयुक्त समिति को एक विस्तृत असहमति नोट सौंपा था। ये चौंकाने वाली बात है कि मेरे नोट के कुछ हिस्से को मेरी जानकारी के बिना संपादित किया गया। हटाए गए खंड विवादास्पद नहीं थे, उनमें केवल तथ्य बताए गए थे। ओवैसी ने आगे कहा कि जेपीसी के अध्यक्ष जगदंबिका पाल जैसी रिपोर्ट चाहते थे वैसी रिपोर्ट तैयार करवा ली, लेकिन विपक्ष की आवाज को क्यों दबाया गया? क्योंकि उन्होंने मेरी रिपोर्ट को बदलने के लिए एक नियम का दुरुपयोग किया। इसलिए मैं जल्द ही अपना पूरा असहमति नोट जनता को पढ़ने के लिए जारी करूंगा। वक्फ संशोधन बिल पर संसद की संयुक्त समिति ने मसौदा विधेयक जो है वो इस रिपोर्ट को 11 के मुकाबले 15 के बहुमत से मंजूर कर लिया। विपक्षी सदस्यों ने रिपोर्ट पर असहमति नोट भी पेश किया। जेपीसी में शामिल विपक्षी सांसदों ने वक्फ बिल पर आपत्ति जताई थी। जेपीसी की 655 पन्नों की रिपोर्ट को लेकर असदुद्दीन ओवैसी ने कहा था कि हमें 655 पन्नों की ड्राफ्ट रिपोर्ट मिली थी और 655 पन्नों की रिपोर्ट को रातों रात पढ़ना नामुमकिन है। यही वजह है कि ओवैसी ने संशोधनों के खिलाफ अपनी रिपोर्ट दी थी। उन्होंने कहा था कि जब ये बिल संसद में लाया जाएगा तो उनकी तरफ से आवाज उठाई जाएगी, क्योंकि वो शुरू से ही इसके खिलाफ रहे हैं। वक्फ संशोधन बिल को जेपीसी की मंजूरी, यहां पर वक्फ संशोधन बिल की जांच कर रही संसद की ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी ने बुधवार को ड्राफ्ट रिपोर्ट को मंजूरी दी। 16 सदस्यों ने इसके पक्ष में वोट डाला था, जबकि 11 मेंबर्स ने विरोध में। जेपीसी अध्यक्ष जगदंबिका पाल ने कहा था कि अब यह रिपोर्ट जो है गुरुवार को लोकसभा स्पीकर ओम बिरला के सामने पेश की जाएगी और उसके बाद आगे की कार्रवाई वो खुद करेंगे। कमेटी में शामिल विपक्षी सांसदों ने इस बिल पर आपत्ति जताई। एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने कहा था कि हमें कल रात ही 655 पन्नों की ड्राफ्ट रिपोर्ट मिली है और 655 पन्नों की रिपोर्ट को रातों रात पढ़ना मुमकिन नहीं है और मैंने इस पर असहमति जताई और संसद में भी इस बिल का विरोध करूंगा। वहीं 27 जनवरी को वक्फ संशोधन बिल पर जेपीसी की बैठक में 44 संशोधनों पर भी चर्चा की गई थी। बीजेपी की अगुवाई में एनडीए सांसदों के 14 संशोधनों को मंजूर कर लिया गया था, जबकि विपक्ष के संशोधनों को सिरे से खारिज कर दिया गया था। उसके बाद से ही यहां पर ओवैसी को मिर्ची लगी हुई है। बजट सत्र में वक्फ बिल होगा पास। केंद्र सरकार इसी सत्र में यानी बजट सत्र में वक्फ बिल लाने की तैयारी कर चुकी है, जिससे मौलाना गैंग और कट्टरपंथियों को अपनी दुकानें बंद होने का जो घबराहट है वो साफ तौर पर देखी जा रही है। सरकार की तैयारी विपक्ष से काफी आगे चल रही है। वक्फ बिल पर अब विपक्ष पूरी तरह से घुटनों पर आ चुका है। ऐसा इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि वक्फ संशोधन बिल को लेकर बनाई गई जेपीसी ने लोकसभा अध्यक्ष को अपनी रिपोर्ट सौंप दी है। जेपीसी पैनल के अध्यक्ष जगदंबिका पाल ने 30 जनवरी को लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला से संसद भवन में उनके दफ्तर में मुलाकात की और रिपोर्ट सौंप दी। दरअसल एक दिन पहले 29 जनवरी को ही जेपीसी के पैनल ने बहुमत के आधार पर रिपोर्ट को मंजूर किया था, जिसमें सत्ता पर काबिज बीजेपी के सदस्यों के सुझाए गए बदलाव भी शामिल थे। हालांकि तब विपक्ष ने इस कवायद को वक्फ बोर्ड को खत्म करने की कोशिश बताया था। वक्फ संशोधन बिल पर संसद की संयुक्त समिति ने मसौदा कानून पर रिपोर्ट को 15-11 के बहुमत से मंजूरी दी थी। विपक्षी सदस्यों ने रिपोर्ट पर असहमति नोट भी पेश किया, जिसके बाद बीजेपी के सदस्यों ने जोर देकर कहा कि पिछले साल अगस्त में लोकसभा में पेश किया गया ये बिल वक्फ संपत्तियों के प्रबंधन में आधुनिकता, पारदर्शिता, जवाबदेही लाने की एक कोशिश है। वहीं विपक्ष ने इसे मुस्लिम समुदाय के संवैधानिक अधिकारों पर हमला और वक्फ बोर्ड के कामकाज में हस्तक्षेप करार दिया था। विपक्ष ने बताया धार्मिक अधिकारों का उल्लंघन। आपको बता दें कि 8 अगस्त 2024 को वक्फ संशोधन बिल लोकसभा में जब पेश किया गया था, उसके फौरन बाद इस कमेटी का गठन भी कर दिया गया था। विपक्षी दलों ने इस बिल में प्रस्तावित संशोधनों को मुस्लिम समुदाय के धार्मिक अधिकारों का उल्लंघन बताते हुए इसका विरोध किया था। वहीं सत्ता पर काबिज बीजेपी ने कहा था कि ये संशोधन वक्फ बोर्ड की कार्यप्रणाली में ट्रांसपेरेंसी लाएगा और उन्हें जवाबदेही बनाएगा। विपक्षी पार्टियों ने पिछले कुछ महीनों में इस बिल के खिलाफ कई आपत्तियां जताई, लेकिन नतीजा जो था वो जीरो रहा।
विपक्षी सांसदों की बात ना तो जेपीसी में सुनी गई और ना ही संसद में सुने जाने के कोई आसार हैं। ऐसे में जम्मू कश्मीर पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की चीफ महबूबा मुफ्ती ने एक नया पैंतरा चला है। उन्होंने मोदी सरकार को समर्थन दे रहे नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू से इस बिल को रोकने का आग्रह किया है। महबूबा मुफ्ती ने इन दोनों सेकुलर नेताओं के नाम एक खत लिखा है, जिसमें इस बिल को मुसलमानों के धार्मिक और संवैधानिक अधिकारों के हनन करने की कोशिश करार देते हुए उनसे अपील की है कि इस बिल को रोक दिया जाए। यह भी लिखा गया है कि यह बिल वक्फ की संपत्तियों को छीनने की एक कोशिश है। महबूबा मुफ्ती ने इस खत को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर भी साझा करते हुए नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू को टैग किया है। इस पोस्ट में महबूबा मुफ्ती ने लिखा है कि प्रस्तावित वक्फ संशोधन विधेयक न केवल मुसलमानों के धार्मिक और संवैधानिक अधिकारों का उल्लंघन करता है, बल्कि वक्फ अधिनियम की स्वायत्तता को कमजोर करके इन संपत्तियों को छीनने का भी प्रयास करता है। मैंने नीतीश कुमार जी और चंद्रबाबू नायडू को पत्र लिखकर इस बिल को रोकने का आग्रह किया है। यानी अब महबूबा मुफ्ती भी इस बिल को रोकने के लिए मैदान में आ चुकी है। उससे पहले विपक्षी दल ये कह चुके हैं कि वो इसके खिलाफ, अगर ये बिल पास होता है तो वो सुप्रीम कोर्ट का रुख करेंगे, जिसमें ओवैसी भी शामिल हैं, कई मुस्लिम संगठन शामिल हैं जो शुरुआत से ही इस बिल के संशोधन या इस बिल को लेकर विरोध में खड़े थे। अब देखना यह होगा कि मोदी सरकार की जो तैयारी विपक्ष से काफी आगे चल रही है और उसमें मोदी सरकार जीतती हुई नजर आ रही है, वहां पर विपक्ष किस तरह से विघटन डालता है। तो वक्फ बिल पर यहां पर विपक्ष और सत्ता पक्ष फिर से आमने सामने हैं और संसद में इसको लेकर घमासान भी देखने को मिलेगा। लेकिन यहां पर विपक्ष की जो तैयारी है वो मोदी सरकार से काफी पीछे है और विपक्ष का जो चेहरा है वो कई बार वक्फ बिल को लेकर एक्सपोज हो चुका है। तो अब देखना यह होगा कि अब कौन इस बिल को लेकर बाजी मारता है। इसी के साथ सुलगता सवाल में इतना ही। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।